नरेंद्र मोदी की सरकार की अगली परीक्षा हो उससे पहले ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को मंदिर परीक्षा से होकर गुजरना पड़ सकता है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पर कह दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने राम मंदिर बनवाना प्राथमिकता होनी चाहिए। अब कोई व्यवधान नहीं, कोई अड़चन नहीं, और यह अपने आप में एक ऐसा मसला है जिससे संघ परिवार के कई संगठन एक साथ लेकर उठ खड़े हो सकते हैं। यह मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और संविधान के तहत भारतीय जनता पार्टी इसका निवारण करना चाहती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े संघ के तमाम संगठन कोर्ट के दायरे तक ही अपने आप को सीमित रखना पसंद करेंगे? क्योंकि राम मंदिर न सिर्फ आस्था का यहां पर एक मसला है, बल्कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लिए वो मुद्दा है जिसने इस पार्टी को 2 से 182 तक पहुंचाया था। तो यानी 282 तक पहुंची ये पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर अब क्या करेगी? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। महाजीत के साथ मोदी के लिए परीक्षा की घड़ी भी आ गई है। शपथ से पहले राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर मोदी के सामने खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने कह दिया है कि सरकार आने के बाद अब राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया है। मैं समझता हूं कि जो भी डिमांड्स हम लोग की आज तक रही हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सब चीजें हमारी पूरी हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। मोदी के शपथ ग्रहण से ऐन पहले अशोक सिंघल का यह बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को अपने एजेंडे में रखा था और ये कहा था कि संविधान और कानून के मुताबिक ही राम मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन जीत से लेकर अब तक बीजेपी के बड़े नेता मंदिर को छूने से बचते रहे हैं। लेकिन अशोक सिंघल कहते हैं कि राम मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और बहस की कोई जगह नहीं। आपको भरोसा है कि अब मंदिर का रास्ता साफ हो गया है? और हो गया उसके बारे में सोचना क्या है? विश्व हिंदू परिषद ही नहीं, आरएसएस भी सरकार से उम्मीद कर रहा है कि मंदिर का मुद्दा पीछे न छूटे। जो सरकार में आ रहे हैं उनके घोषणा पत्र में उसका उल्लेख किया हुआ है। आपकी क्या कब करना, कैसे करना, मैं समझता हूं कि वो सरकार पर छोड़ना चाहिए। सहयोगी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कानून और संविधान के दायरे की बात कर रही है। अब ये सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अगर प्रयास करेंगे अच्छे ढंग से जनता के बीच में जाकर के उनसे बात करेंगे, जो अवरोधक शक्तियां हैं उनके साथ बैठ करके बात करेंगे और न्यायालय प्रक्रिया को थोड़ा तेज करेंगे और आग्रह करेंगे कि वो थोड़ा न्यायालय प्रक्रिया तेज हो तो इस भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग अवश्य प्रशस्त हो। सबकी नजरें मोदी पर टिकी हैं, जिन्होंने पूरे प्रचार के दौरान एक बार भी मंदिर के मुद्दे का जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले वो देवालय से पहले शौचालय जैसा बयान भी दे चुके हैं। मैं कहता हूं, पहले शौचालय फिर देवालय। राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के एजेंडे की धुरी में से एक रहा है, लेकिन खुद को विकास पुरुष कहने वाले और विकास का दम भरने वाले मोदी राम मंदिर के मुद्दे पर क्या रास्ता निकालते हैं, इसका जवाब आना अब भी बाकी है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। भारतीय जनता पार्टी भले ही राम मंदिर को फिलहाल अपने एजेंडे में सबसे आगे रखते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन संघ परिवार से जुड़े तमाम संगठन राम मंदिर को न सिर्फ आस्था का मामला मानते हैं, बल्कि मानते हैं कि एक ऐसा वायदा है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत पहले किया था और उसे निभाना जरूरी है। वाजपेयी सरकार के दौरान भी इससे लेकर बार बार मांग उठती रही थी, लेकिन उस वक्त गठबंधन की राजनीति और एनडीए का सामने होना अपने आप में रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वीएचपी ये मांग कर रही है कि अब रास्ते में कोई अड़चन नहीं है। आइए अब इस पर चर्चा करते हैं कि वाकई में इस मंदिर परीक्षा से मोदी सरकार कैसे गुजरेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल जी मौजूद हैं, हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी प्रज्ञानंद सरस्वती जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा जी और कांग्रेस से दीपक अमीन जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। हम तमाम बातचीत को जारी आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले मैं आपसे विनोद जी जानना चाहता हूं, अगर अशोक सिंघल जी ये कहते हैं कि राम मंदिर का रास्ता साफ है क्योंकि 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सामने है, राम मंदिर का रास्ता साफ होने से आप लोगों का क्या मतलब और क्या आशय है?
भाई आशय साफ है और देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है और जिस प्रकार के विकास पर उसको सत्ता सौंपी है जी, उसको लेकर के पूरे विश्व की निगाहें उस पर गड़ी हुई हैं। आज विषय सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, लेकिन विषय जो है देश की जो स्थिति है। नहीं, काशी मथुरा पर तो हम बाद में बात करेंगे, जाहिर सी बात है, वो भी आपके एजेंडे में। चलिए उसके बारे में छोड़ देते हैं, लेकिन राम मंदिर का आप जैसे आप सीधे तौर पे कहिए, क्या आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार इस मंदिर को बनाने में सहयोग दे, सामने आकर बनवाए? क्या चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई खास वो रिलेशन नहीं है सीधा सीधा। हमने तो कांग्रेस सरकार को भी कहा था और उससे पूर्ववर्ती सरकारों को भी कहा था। अब आप कह रहे हैं राम मंदिर देखिए, नहीं, इसका मतलब क्या है? नहीं, मतलब ये है कि भाई फुल फ्लैश मेजोरिटी है। अभी तक जो है ना खिचड़ी गवर्नमेंट बना करती थी, अब फुल फ्लैश मेजोरिटी है, सत्ता उनके पास में है और वो डिसीजन लेने की कंडीशन में है जी। लेकिन एक बात बड़ी समझनी पड़ेगी, देश की जो खस्ता हाल स्थिति है, सीमाओं की सुरक्षा वो जो करनी है और जो युवकों को रोजगार देना है और जो भ्रष्टाचार को मिटाना है, ऐसे अनेक सारे मुद्दे हैं। हाँ। मैं मानता हूं राम मंदिर भी उनमें मुद्दा है, लेकिन और राम मंदिर नहीं, चलिए प्राथमिकता के हिसाब से अलग छोड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये शायद हम लोग ये जानना नहीं चाहेंगे आज वीएचपी से कि क्या सबसे पहले ये काम करना चाहिए, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि रास्ता साफ का मतलब क्या आप मानते हैं कि मोदी सरकार को आगे बढ़कर राम मंदिर बनवाने में अहम भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए और बनेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी सरकार ही बनाएगी, ये बात भी है, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अभी मोदी जी को अभी पदभार संभालने दो जी, काम को देखने दो, जो पुरानी कमियां हैं उनको ठीक करने दो और उसके बाद में। यानी आपको भरोसा है कि मोदी जी ही मंदिर बनवाएंगे? बिल्कुल बनवाएंगे जी। क्या बात करो। संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर जरूर है, लेकिन आप लोगों ने इसे बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त, खास करके उसके पहले 2009 में भी बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं किया था, 2004 में भी प्रचारित बहुत ज्यादा नहीं किया था। लेकिन क्या अब आप वीएचपी की इस मांग को सही मानते हुए मानते हैं कि मोदी सरकार की मंदिर परीक्षा कभी ना कभी फल देगी? देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जहां तक प्रवक्ताओं का सवाल है, सरकार बनने के पश्चात सरकार की अपने प्रवक्तागण होते हैं, सरकार की क्या नीतियां होंगी वो कहेंगे। जहां तक पार्टी का सवाल है, आप देखिए हमारे पार्टी ने मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा था और नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंस किया था कि हम जो भी मंदिर के विषय में करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर करेंगे, जुडिशियल प्रोसेस को रेस्पेक्ट करते हुए करेंगे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं याद दिलाऊं कि 7 अप्रैल को जब पार्टी ने मैनिफेस्टो की घोषणा की थी तो मंच पर से ही नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं इस चुनाव को 2 शब्दों के आधार पर लड़ रहा हूं। मैं उसे गुड गवर्नेंस के आधार पर लड़ रहा हूं, मैं उसे डेवलपमेंट के आधार पर लड़ रहा हूं। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है संबित जी, जाहिर सी बात है, देखिए जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा आज उस पर बात नहीं हो रही है। बात आज दरअसल इस मुद्दे पर है कि क्या राम मंदिर, जो कि आपके मैनिफेस्टो में लिखा है, क्या आपकी पार्टी चाहती है कि मोदी जी की सरकार इसे वाकई में प्राथमिकता दे? भाई 60 महीने हैं आपके पास, आज नहीं, 20 महीने बाद, 30 महीने बाद, 40 महीने बाद। क्या ये आपके एजेंडे पर है? क्या बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को इसमें सक्रिय सहयोग देना चाहिए? देखिए, वही मैं बता रहा था। आप देखिए, अगर हम चुनाव गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी की प्रायोरिटी और सरकार की प्रायोरिटी, जिस सरकार को नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, वही रहेगा जो उन्होंने अनाउंस किया था, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। नहीं, आप संबित जी मुद्दे को थोड़ा बाईपास कर रहे हैं। मैं सीधे आपको मुद्दे पर लेके आता हूं, राम मंदिर पर सीधे आइए और बताइए, आज नहीं तो कल क्या ये आपकी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से कहेगी, भाई मोदी जी 60 महीने हैं, 55 महीने विकास कीजिए, 5 महीने मंदिर को दीजिए? मंदिर के लिए 5 महीने की आवश्यकता नहीं है अजय जी। संबित जी, लगता है फिलहाल ऐन मौके पर उन्हें हमारी आवाज नहीं सुनाई। नहीं, मैं अच्छा, ये सवाल आपने मुझसे पूछा? जी बिल्कुल, आप ही से पूछा था। भैया 55 महीने विकास कीजिए, 5 महीने तो मंदिर को दीजिए, 5 दिन तो मंदिर को दीजिए, देंगे कि नहीं? देखिए, इसमें याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर के कन्वेंशन में एक डिक्लेरेशन पास किया था और कहा था कि मंदिर का मुद्दा एक कल्चरल मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का एक अभिन्न अंग है जी। मगर आज हिंदुस्तान की परिस्थिति जैसी है, डेवलपमेंट के आधार पर और गुड गवर्नेंस बहुत आवश्यक है। क्या सरकार आगे करेगी? वो सरकार जब बन जाएगी, सरकार के डिपार्टमेंट्स होंगे, वही उसका। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहेगी, मैं ये जानना चाहता हूं संबित जी। सरकार क्या करेगी वो तो दूर की बात है, भारतीय जनता पार्टी क्या अपेक्षा रखती है राम मंदिर के मुद्दे पर मोदी सरकार से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा रखती है, भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है, बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी यही व्यक्त किया है। संबित जी, आप लोग इस बात को साफ साफ नहीं कह रहे हैं, जरा गोल गोल मत कहिए। दीपक अमीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, राशिद अल्वी जी जो कि आपके प्रवक्ता नहीं है लेकिन बयान देते रहते हैं, उन्होंने क्या कहा है राम मंदिर के मुद्दे पर? आइए पहले वो दिखाते, फिर दीपक अमीन से बात करते हैं। देखिए, राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो अपनी फॉलोइंग को, अपने वोटर्स को कुछ समझाना चाहती हूं तो एक अलहदा बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबको इंतजार करना चाहिए। जो सत्ता उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल गई है। अब देश को तोड़ने की बात ना करें, देश को जोड़ने की बात करें। देश टूट जाएगा, जरा राशिद अल्वी साहब ये तो बताएं। नहीं, आपके बगल में बैठे हैं दीपक अमीन जी, बहुत दूर नहीं है। मंदिर बनने कांग्रेस क्यों सोचती है? गलतफहमी ना रखें। चलिए दीपक जी, चलिए। दूसरी बात ये कि मस्जिद का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जबरदस्ती सांप्रदायिकता फैलाते हैं मस्जिद का नाम लेकर के। दीपक जी, बातों कोई मस्जिद थी ही नहीं कभी जिंदगी में। देखिए अजय जी, सबसे पहले ये समझना है जी कि आरएसएस, वीएचपी, इन लोगों ने सबने मेहनत क्यों की है इस चुनाव में? नहीं, वो तो संबित जी और आप बेहतर जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने, हम लोग तो दर्शक मात्र हैं। उन्होंने मेहनत की है, उन्हें तो चाहिए उसके रिटर्न में। जी 16 तारीख को परिणाम आए और 18 तारीख को नागपुर से आरएसएस ने नरेंद्र मोदी जी को आदेश दिए। क्या आदेश दिए? कि आप पाकिस्तान के साथ सख्ती से काम करिए। जी, जिस प्रकार ओबामा पाकिस्तान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक रूप से घुस के ओसामा को लेके आए, वो छोड़ दीजिए। पाकिस्तान का हम पाकिस्तान की तरह बाद में करेंगे। आइए जरा राम मंदिर पर आए दीपक जी। राम मंदिर पे ही ला रहा जी, आइए राम मंदिर पे आइए। एट द एंड ऑफ द डे जी, उनको आरएसएस का उनके ऊपर दबाव रहेगा। और आरएसएस का तो यह प्राथमिक एजेंडा है कि वो राम मंदिर बनाए। नहीं, बंसल जी तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाए। संविधान संबित जी इसका बोल बोल जवाब दे रहे हैं। संविधान से, अजय जी मेरी बात सुनिए जी, आरएसएस को और बीजेपी को इस मामले में संविधान से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ समय पहले एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आपने देखा था कि जिस प्रकार से उन्होंने उस इमारत को तोड़ा और कहा कि 4-5 हिंदुओं को मारो, नहीं तो ये मुद्दा उठेगा नहीं। ये आपने स्टिंग ऑपरेशन में भी देखा है। तो आपको ये समझना चाहिए, ये आपको ये समझना चाहिए कि हम आते हैं हम उससे भी आते हैं दीपक जी, लेना देना नहीं। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ अजय जी, अभी बंसल साहब दीपक जी, बंसल साहब ने अभी सवाल आपसे पूछा कि मंदिर बनने से देश कैसे टूट जाएगा, का उत्तर दिया ना आपके यहाँ पे दूसरे पैनलिस्ट ने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। चलिए, तो आप भी नहीं दे रहे, टूट जाएगा ये तो बता जा रहा है। मैंने नहीं कहा कि देश टूटेगा। किसी मंदिर के बनने से देश टूट जाएगा क्या? क्षमा चाहता हूं, न मैंने न कांग्रेस पार्टी ने कहीं भी कहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उससे देश टूटेगा। ये कहीं नहीं कहा है हमने। चलिए, उनका जो भी फैसला है हमारे साथ वो हमें मंजूर है। जनता की, देश की सारी जनता को मंजूर होना चाहिए। चलिए, काशी से हमारे साथ शंकराचार्य नरेंद्र नंद सरस्वती जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा शंकराचार्य जी, राम मंदिर आस्था का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से होती है। आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार को राम मंदिर बनाने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए? ऐसा लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत है। प्रज्ञानंद जी, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूं। बोलिए। ऐसा देखिए जी, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय उमासन भाखा। रामचरितमानस राम के आने के पहले रच दी गई थी और सुसमय आने पर उन्होंने उमा को बताई। तो राम मंदिर तो बना हुआ है सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत में राम मंदिर बन चुका है। अब सुसमय आ गया है जब उसको प्रत्यक्ष रूप देना है, मूर्त रूप देना है। कहने का मतलब है कि उसको प्राथमिकता देना पड़ेगी। और मंदिर कोई सरकार नहीं बनाएगी, भगवान बनाएंगे और संत बनाएंगे। जिनका मंदिर वो बनाते हैं, संत उनका उसके निमित्त बनते, माध्यम बनते हैं। तो ये मोदी जी को जिससे मिल जाए इसमें, तो ये इसमें कुछ बुरा नहीं है, की कृपा है भगवान की। बाकी बनाएंगे भगवान और संत बनाएंगे और कोई नेता इसको नहीं बनाएगा। और इसमें जरिया बनेगी विश्व हिंदू परिषद।